हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड बाय अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन। ऑप्शन ए है अबुल फैजल, ऑप्शन बी मियां तानसेन, ऑप्शन सी राजा बीरबल एंड ऑप्शन डी राजा टोडरमल। बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को क्विज की तरह अटेम्प्ट कीजिए। इवन आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 5 के 5 क्वेश्चन पहले आपने खुद से अटेम्प्ट करने हैं वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके आउट ऑफ 5 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। ठीक है जी। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है बी, मियां तानसेन। ठीक है जी। अब देखिए, अकबर के समय में हमें 9 जेम्स देखने को मिलते थे, नवरत्न। और ये 9 जेम्स कौन कौन थे? अबुल फैजल, ये पोइट हुआ करते थे 9 जेम्स में से, और इनके एक भाई थे अबुल फैजी। फैजी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, ये भी पोइट थे। और अबुल फैजल ने एक बुक लिखी थी, आईने अकबरी। अच्छा, आपने मुगल्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कई बुक्स के नाम के पीछे नामा आता था, जैसे बाबर नामा, अकबर नामा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जिन भी बुक के पीछे नामा आता था ये कौन सी लैंग्वेज में होती थी, और इस तरह की साउंड हमें देखने को मिलती थी ये कौन सी लैंग्वेज में होती थी। जैसे तुझे ए जहांगीरी, खाने खाना। तो ये आपने मुझे बताना है कौन सी लैंग्वेज में थी, और जिन भी बुक के पीछे नामा आता था ये कौन सी लैंग्वेज में होती थी। चलिए, मियां तानसेन तो हम बता ही चुके हैं। राजा बीरबल, इनको महेश दास भी हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इनका रियल नेम महेश दास जी था। और बीरबल कौन थे? चीफ एडवाइजर। टोडरमल कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद राजा मान सिंह, कमांडर इन चीफ। मुल्ला दो प्याजा, ये चीफ एडवाइजर थे। ठीक है जी। और साथ साथ फकीर अजियुद्दीन, ये पर्सनल हकीम थे। उस समय डॉक्टर को हकीम कहा जाता था। ठीक है जी। एंड एक यहाँ पर लास्ट में अब्दुल रहीम, ये भी पोएट थे। और इन्होंने बाबरनामा को कन्वर्ट करा था खाने खाना। खाने खाने का मतलब क्या था? खानों के खान। ठीक है जी। चलिए, बाकी यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपोजिशन जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तानसेन की मियाँ की मल्हार, मियाँ की सरांग, दुर्बानी, कन्नड़ा। एंड वैसे तो बहुत सारी हैं बट आपने ये 2-3 ही याद रखनी है। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि तानसेन अवार्ड जो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, ये लेटेस्ट वाला किसको मिला है? 2020 या 2021 में जो भी लेटेस्ट अवार्ड दिया होगा तानसेन अवार्ड, ये किसको मिला है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार हम क्विज देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ये सभी के सभी सेंथ आपको देखने को मिलेंगे, निजामुद्दीन ओलिया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास। और आपको यहाँ पर बताना है क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन सही है। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप सोचिए और कमेंट में इसका सही आंसर पोस्ट कीजिए। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू द सेशन ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं। अब ये दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि कांग्रेस के कौन से सेशन में ये दोनों स्टेटमेंट फिट बैठती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बोथ द विंग्स ऑफ कांग्रेस गेट रीयूनाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द स्प्लिट ऑफ 1907। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स मेरे देखे हैं तो आपको डेफिनेटली याद आ रहा होगा, नरम दल और गरम दल का स्प्लिट हमें देखने को मिला था 1907 में। एंड देन सेकंड स्टेटमेंट है, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस केम अप विद कॉमन पॉलिटिकल डिमांड्स बिफोर द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कांग्रेस के कौन से सेशन में ये फिट बैठती हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1916। अब देखिए, 1916 का जो सेशन था इसमें दोनों विंग रीयूनाइट हो गई थी। इवन जो मुस्लिम लीग थी, ये 1906 में मुस्लिम लीग जब बनी थी तो 1907 में तीनों के स्प्लिट हो गया था, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग। क्योंकि मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी थी और कांग्रेस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और यहाँ पर स्प्लिट हो गया था मुस्लिम लीग के साथ भी। अब देखिए, मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ लाने में किसका योगदान था? एनी बेसेंट का। एंड यहाँ पर जो नरम दल और गरम दल को साथ लाने में योगदान किसका था? बाल गंगाधर तिलक का।
बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे ही मैं आपको शेयर करूँगा पीडीएफ आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड एंड द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब देखिए लिस्ट 1 में गिवन है कांग्रेस सेशंस एंड लिस्ट सेकंड में गिवन है प्लेस। अब देखिए कांग्रेस सेशन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इवन हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्लेस के साथ साथ इस समय लीडर कौन होते थे, मतलब हेड कौन होते थे इन सेशंस के। जैसे फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था बॉम्बे में, ठीक है जी। और बॉम्बे में हेड कौन थे इस सेशन के, WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड सेशन हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता यहाँ पर आप बी लिख लीजिए, और इसमें हेड थे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। एंड थर्ड सेशन हुआ था आपका मद्रास में, और इस समय हेड थे बदरुद्दीन तायब जी। एंड जो फोर्थ सेशन था ये हुआ था इलाहाबाद में, और यहाँ पर हेड कौन थे, जॉर्ज यूल। अच्छा ईयर भी आपको याद रखना है, फर्स्ट सेशन कब हुआ था 1885 में, सेकंड सेशन कब हुआ था 1886 में, और थर्ड सेशन 1887 में, और फोर्थ सेशन हुआ था 1888 में, ठीक है जी। तो यहाँ पर फर्स्ट सेशन हुआ आपका बॉम्बे में, और उसके बाद ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग देख लेना आपने कौन सा आंसर आपका, मतलब कौन सा कोड यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये मेनली सेशन दिसंबर में होते थे, आपको मंथ याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू राजा राम मोहन राय आर करेक्ट। देखिए हमने बहुत डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्म डिस्कस करे थे, अगर आपने सेशंस देखे हैं मेरे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा। बट चलिए अभी के लिए हम देखते हैं और समझते हैं राजा राम मोहन राय से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले एक बार ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही स्टार्टेड द आत्म सभा, स्टेटमेंट सेकंड है ही रोड द गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, एंड थर्ड स्टेटमेंट है ही पब्लिश द precepts ऑफ जीसस, एंड फोर्थ स्टेटमेंट है ही फाउंडेड द ब्रह्म समाज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और जब जब हमारे इंडिया में रिफॉर्मिस्ट की बात होती है तो उस समय डेफिनेटली हम राजा राम मोहन राय का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी सभी की सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए राजा राम मोहन राय एक ब्राह्मीण ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते थे, लेकिन ये मानते थे कि जो उस समय ब्राह्मण्स का डोमिनेंस है ये गलत है, ठीक है जी। इवन ये काफ़ी ज़्यादा इनके जो विचार थे वो अलग ही चलते थे, और ये मॉडर्न का जो एक कंसेप्ट था, जैसे आप ऐसे समझ लो कि जो उस समय एजुकेशन दी जाती थी, ये चाहते थे कि एजुकेशन जो उस समय मिल रही है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें साइंटिफिक नॉलेज को भी ग्रैब करना होगा। मतलब हमें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया जा रहा है उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, और उसको भी कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना पड़ेगा। और सती प्रथा के एंगेज थे, और सती प्रथा को इन्होंने ही बैन कराया था विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक 1829 में। और यहाँ पर ही गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट इन्होंने लिखी थी 1809 में, आत्मसभा 1814 में, ठीक है जी। और ब्रह्म समाज कैलकाटा में 1828 में, और इनको राजा का टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने। बाकी काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है सोशल रिफॉर्म्स के, आप सेशंस देख सकते हैं, सोशल रिफॉर्म सेशन फर्स्ट में ही हमने डिस्कस किए। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, सेल्कस निकेटर वाज डिफीटेड बाय। अब देखिए सेल्कस निकेटर कौन था, तो एक बार हम ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, एंड ऑप्शन डी है बृहद्रथ। अब देखिए सेल्कस निकेटर ये बेसिकली अलेक्जेंडर का एक गवर्नर था, अलेक्जेंडर खुद तो वापस चला गया था 326 बीसी में, जब नंद अंपायर के नेक्स्ट रूलर बने थे धनानंद। तो उस समय धनानंद का जो इन्फ्लुएंस था उससे अलेक्जेंडर ने
समझा कि जो बैटल है उसको नहीं लड़ना चाहिए। मतलब अभी तक जितनी भी बैटल जीतते आए थे इससे पहले 335 बीसी से लेकर 326 बीसी तक, जो लास्ट बैटल थी इनकी पोरस की बैटल, तो उस बैटल तक ये जीत गए थे अलेक्जेंडर सारी की सारी बैटल। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चैलेंज था वो कौन था? धनानंद। तो धनानंद काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे उस समय, नंद एम्पायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, पूरा का पूरा नॉर्थ इनके अंडर उस समय हुआ करता था। तो अलेक्जेंडर यहाँ से वापस चले गए थे, और कौन सी रिवर से वापस गए थे? ब्यास रिवर से। ठीक है जी। 323 बीसी में इनकी डेथ ही हो गई थी। एक जगह है इराक में बेबीलोन, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू इलनेस। और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अलेक्जेंडर है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये एरियाज अपने गवर्नर को दे जाते हैं जो जीत जाते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया जो जीत के चले गए थे वो अपने गवर्नर को दे जाते हैं। अब और गवर्नर का नाम क्या था? सेल्कस निकेटर। अब देखिए 323 बीसी में नंद अंपायर को हरा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य थ्रोन हासिल कर लेते हैं मगध रीजन का। और यहाँ पर 305 बीसी में सेल्कस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में बैटल देखने को मिलती है। ठीक है जी। सेल्कस निकेटर एंड चंद्रगुप्त मौर्य, और ये जो बैटल थी, इस बैटल को वैसे तो हम किसी नाम से नहीं जानते, लेकिन आप याद रख सकते हो बैटल ऑफ हिंदू कुश माउंटेन रेंज। और ये बैटल बाद में चलकर मैट्रिमोनियल अलायंस में बदल गई थी। अब मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होता है? विवाह संधि। ठीक है जी। सेल्कस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी, बेटी का नाम था हेलेना, वो कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 305 बीसी में। और यहाँ पर बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्कस निकेटर ने 4 एरिया गिफ्ट करे थे: हेरात, कंधार, बालूचिस्तान एंड काबुल। अब देखिए ये एरिया आपको देखने को मिलेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। ठीक है जी। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस निकेटर को 500 फाइटर एलिफेंट्स दिए थे। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक बार आप इसको देख लेना। और जो हमारी क्विज थी इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम एग्जैक्टली ऑर्डर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया 1238 से लेकर 1325 इनका जो टर्म था। ठीक है जी। उसके बाद कबीर, इनका जन्म हुआ था 1440 में, और 1518 तक ये हमें देखने को मिले थे। पोएट एंड द संत ऑफ भक्ति मूवमेंट मीराबाई 1498 1574, और उसके बाद तुलसीदास, ये हमें अकबर के समय में देखने को मिले थे 1511 से लेकर 1623। ठीक है जी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, एक बार आप इसको देख लेना जैसे ही मैं पीडीएफ शेयर करूँगा। चलिए होपफुली आज हमने जो 5 क्वेश्चन डिस्कस करे इसमें ऐसा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर इन केस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।